कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने आज पोटका विधानसभा का दौरा किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में दौरा कर संगठन को काफी मजबूत करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बैठक करेंगे और उनकी समस्याओं को जानेंगे। 15 तारीख को जादूगोड़ा में संविधान बचाने और महंगाई को लेकर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने तमाम मुद्दे को लेकर भाजपा पर भी हमला बोला। कहना चाहेंगे आज पोटका का दौरा में आज पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिले। अभी आप देख रहे होंगे कांग्रेस के संगठन सशक्तिकरण का कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही साथ पूरे क्षेत्र में संविधान बचाओ आंदोलन भी चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोग आज पोटका कई राउंड आए। आज आप लोगों के माध्यम से बताना चाहते हैं कि संगठन के स्ट्रक्चर में बहुत तेजी से विस्तार हो रहा है और चेंजेस भी आ रहे हैं। आपको दिख रहा होगा कांग्रेस में बहुत तेजी के साथ एक नई ऊर्जा से लोग जुड़ रहे हैं और नए तरीके से काम प्रारंभ हुआ है। इस पे पुराना जो हमारा स्वरूप था कांग्रेस का कि हम लोग जिला कमेटी के नीचे प्रखंड कमेटियां होती थी और प्रखंड कमेटी ही सारी चीज़ों को देखती थी। अभी हम लोग अपने ज़िले में प्रखंड कमेटी के नीचे मंडल कमेटियों का विस्तार किया, जो हर जिला परिषद के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में एक मंडल कमेटी का नया निर्माण किया गया और उन मंडल कमेटियों के नीचे उस जिला परिषद क्षेत्र में आने वाले जितने पंचायत कमेटियां हैं, पंचायतें हैं, उन पंचायतों में पंचायत समितियां बन रही हैं, उसके नीचे तब बूथ कमेटी बनेगी। तो इस क्रिया को बहुत तेजी से पूरे जिले में लागू किया जा रहा है। यहाँ भी मंडल कमेटी तक का गठन हो चुका है। हम लोग नीचे पंचायत पर अभी काम कर रहे हैं और उस प्रक्रिया को यहाँ पर पूरा करने के क्रिया में हम लोग गांव-गांव और पंचायतों में घूम रहे हैं। साथ ही साथ 2-3 विषय बहुत गंभीर विषय हैं जिन विषयों पर लोगों को जागृत करने का भी काम चल रहा है। जैसे आप देखेंगे कि राहुल जी एक लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे सड़क से लेकर के सदन तक और उनके नेतृत्व में पूरी कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ रही थी। कांग्रेस का कहना था कि इस देश में किसकी क्या स्थिति है और जिसकी जो स्थिति है उसके अनुरूप उसकी भागीदारी को भी सुनिश्चित कराया जाए और ये करने के लिए सबसे अनिवार्य है कि जातिगत जनगणना हो। तो इस जातिगत जनगणना की मांग को लेकर के लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार पर दबिश बना रही थी। हम लोग कांग्रेस परिवार की ओर से और आम जनों की ओर से राहुल जी को धन्यवाद भी देंगे आपके माध्यम से कि उनको एक प्लेटफॉर्म तक तो उन्होंने पहुंचाया कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा। लेकिन आप देखेंगे कि इनका जो विभाजनकारी नीति है वो नीति को आप प्रदर्शन इन्होंने फिर किया कि एक तरफ इन्होंने कह दिया कि जातिगत जनगणना कराएंगे और दूसरी तरफ उसमें एक फिर पेच लगा दिया जिस पेच के तहत आज हम झारखंड में देख रहे हैं कि सारे लोग सड़क पर हैं कि सरना धर्म कोड को उसमें लागू किया जाए। तो इस पर भी कांग्रेस का स्पष्ट रुख है। हम सारे लोग जो है यहाँ से लेकर के और राजभवन घेराव तक और राजभवन घेराव के माध्यम से हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री गृह मंत्री सारे लोगों को अपनी बातों से अवगत करा दिया है कि किसी भी स्थिति में सरना धर्म कोड को आपको लागू करना पड़ेगा। आप किसी के अस्तित्व को ही मिटा देना चाहते हैं, ये चीज़ कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। कांग्रेस इस पर काम करेगी। दूसरा चीज़ है कि पेशा कानून को जो 1996 का स्वरूप है उस स्वरूप को कांग्रेस और जेएमएम की सरकार जो है इस राज्य में लागू करना चाहती है। पब्लिक डोमेन पर चीज़ों को रखा गया है और उन पर हम लोग रायशुमारी भी क्षेत्रवार कर रहे हैं कि क्या आपका रुख क्या है इसमें। यदि आपको लगता है कि कोई परिवर्तन होना चाहिए तो क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। अगर एक एजिटीज लागू होना चाहिए तो इसमें कैसे क्या होना चाहिए और इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने भी आ रही हैं। जिला और प्रखंड के साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राज्य के प्रभारी स्वयं अपने
यहाँ के ग्राम प्रधानों के साथ, यहाँ के मुंडा मानकी के साथ, यहाँ के माझी बाबा और परगना और यहाँ के दिसुम परगना के साथ लगातार बैठ के कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में, और उनसे रायशुमारी हो रही है। तो वो भी एक कारण है जिला में घूमने का कि नीचे जमीन का जो चीज़ है वो निकल करके आए, ताकि उसको अगर कोई संशोधन की आवश्यकता महसूस हो रही है तो उसको आम लोगों के राय के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जाए। और आने वाले समय में जिला स्तर का संविधान बचाओ रैली आपने देखा, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जिला में साक्षी में थे। अब हम लोग इसको विधानसभा स्तर पर भी ले जाना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस काफ़ी कमजोर दिख रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है कि आप देश के किसी कोने में जाएंगे, ऐसे जगह जहां सूर्य भी नहीं पहुंचता वहां भी कांग्रेस का कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है। हम लोग आज उनको कम्युनिकेट कर रहे हैं, और बहुत तेजी से ग्रामीण क्षेत्र में भी इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट हो रहा है, और आने वाले समय में ये डेवलपमेंट बहुत तेजी से उभर करके आएगा। हम लोग उसी के लिए काम कर रहे हैं, संगठन काम कर रहा है, इसके लिए हमारे नेता राहुल जी काम कर रहे हैं, रात दिन पसीना बहा रहे हैं, और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। आने वाले समय में ये छोटे छोटे स्तर पर सभाएं होंगी, नुक्कड़ सभाएं होंगी, और जैसे कि इस क्षेत्र का एक नुक्कड़ सभा होने जा रहा है 15 तारीख को शाम में। नुक्कड़ सभा क्या कहिए, उसको आप सभा भी कह सकते हैं, मैंने ये ब्लॉक स्तर का या विधानसभा स्तर का, जो जादूगोड़ा में तो माध्यम से हो रहा है। और इन आयोजनों के माध्यम से हम अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और लोगों की बातों को कलेक्ट कर रहे हैं जिन पर पार्टी काम कर रही है, अमल कर रही है। उन जन समस्याओं को कैसे सुधारा जा सके, हम लोग आने वाले समय में कई एक आंदोलन, कई एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, जिसका स्वरूप हम लोग डे बाई डे आपको बताएंगे। भाजपा लगातार हमलावर है आप लोगों पर, किस चीज़ पर हमलावर है, हमको ये बात समझ में नहीं आई। भाजपा को ये हमला जो हम लोगों पर कर रहे हैं, हम लोग ये मानते हैं कि आज देश को आवश्यकता है कि देश समस्त आपके साथ खड़ा है। आप हमला पाकिस्तान पर कीजिए, आप हमला कांग्रेसियों को छोड़ करके, जो पूरे विश्व के पटल पर अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप, जिसे मोदी जी अपना दोस्त कहते नहीं थकते थे, भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री हैं जो किसी देश के इंटरनल चुनाव में प्रचार प्रसार करने गए थे ट्रंप जी के लिए। वो ट्रंप पूरे विश्व में भारत को बेइज्जत कर रहा है। रोज कहीं न कहीं कहता है कि हमने दबाव डाल करके, कभी कहता है हम डरा करके, कभी कहता है कि हम बिजनेस का खौफ दिखा करके सीज फायर करवाए। तो भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने की जगह ट्रंप पर एक जबान खोलने की आवश्यकता है। एक कांग्रेसी लगातार ट्रंप का विरोध कर रहे हैं कि भारत का अपमान करना बंद करो, लेकिन जिस भाजपा के नेता पर, हमारे प्रधानमंत्री पर जो ट्रंप बार बार हमला कर रहा है, इस पर भाजपा कुछ नहीं बोल रही है। तो आप क्या चाहते हैं कि इस देश के जो दुश्मन हैं, आप उनको बोलने की जगह देश बचाने वालों को आप बताना चाहते हैं। तो देश की जनता समझ गई है ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि ये लोग जो है झूठा राष्ट्रवाद का नारा गुलामी के काल में भी देते थे, और आज भी इनका नारा झूठा राष्ट्रवाद का नारा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनका अपना स्वार्थ छुपा है। इसमें कहीं भी देश का भला नहीं है। अगर देश का भला होना होता तो आज ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आप सीज फायर अमेरिका के दबाव में नहीं करते, आप अपने शर्त पर करते कि भैया हम किस तरीके से, जैसे इंदिरा जी ने कराया कि शर्त को मनवाया 71 में कि भैया आप जो है बांग्लादेश को एक अलग देश का मान्यता देना होगा, और पूरे विश्व ने माना। तो ये काम आप करते, आपने ऐसा कुछ किया नहीं। आप हमेशा सिर्फ अपना निजी स्वार्थ देखते हैं, और उस निजी स्वार्थ में आप अपने जवानों का, भारत में आज़ादी से लेकर के आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी युद्ध में शहीदों को सही सम्मान नहीं मिला। आज आप बताएं कि आप मीडिया के साथी हैं, आपको ये पूरा पक्का पता है कि हमारे ऑपरेशन सिंदूर में किसी जवान की शहादत हुई है, नहीं हुई है? हुई है तो कितनों की हुई है?
किन किन लोगों की हुई है। आज तक डाटा भारत सरकार ने पब्लिक डोमेन पर नहीं रखा, जिस चलते हर पब्लिक ये चाहती है, हर नागरिक चाहता है कि हम अपने जवानों का, अपने शहीदों का उचित सम्मान करें, उनको जगह जगह गली चौक चौराहों पर हम उनको नमन करें, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। लेकिन लोग आज भी खोज रहे हैं कि आखिर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो कौन हुआ, कहाँ का वो सोल्जर था। आप गूगल में सर्च करेंगे तो कोई डाटा देगा आपको कि 18 लोग हुए, 18 जवान शहीद हुए, कहीं मिलेगा 11 हुए, कहीं मिलेगा 8 हुए, कहीं मिलेगा 16 हुए। तो आखिर हुए कितने, इसको कंफ्यूजन में है पूरा देश, आपको बताना चाहिए। और आप अपने कमजोरियों को छुपाने के लिए हमेशा पूर्व की बातें करते रहते हैं। 11 साल से आप हैं, सारी समस्याओं का जड़ आप हैं, और इन चीज़ों को हम लोग पब्लिक को बता रहे हैं। पब्लिक सुन भी रही है, समझ भी रही है और कांग्रेस के साथ जुड़ भी रही है। थैंक यू सर।